दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो हमें इंसानियत पर फिर से विश्वास करना सिखाती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपकी सोच बदल देगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर दें। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। बाहर खेत पीछे छूट रहे थे, छोटे छोटे स्टेशन पलक झपकते गुजर रहे थे और डिब्बे के भीतर जिंदगी अपनी अपनी रफ्तार से चल रही थी। किसी के कानों में ईयरफोन था, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचों में खोया था। सब कुछ सामान्य था, जैसे हर रोज होता है। उसी भीड़ में एक कोने की सीट पर एक महिला चुपचाप बैठी थी। उम्र करीब 35-40 के बीच होगी। साधारण सूती साड़ी, माथे पर हल्की सी बिंदी और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जातीं, फिर झट से नीचे झुक जातीं, जैसे किसी का इंतजार भी हो और किसी से बचना भी हो। कुछ ही देर में डिब्बे में टिकट चेकिंग शुरू हुई। टिकट दिखाइए, टिकट प्लीज की आवाज एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलने लगी। लोग अपने बैग टटोलने लगे, मोबाइल की स्क्रीन पर ई टिकट खोलने लगे। सब कुछ सामान्य प्रक्रिया थी। जब टीटी उस कोने तक पहुंचे जहां वह महिला बैठी थी, तो उन्होंने सामान्य स्वर में कहा, मैडम, आपका टिकट। महिला ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक पल को डर चमका। उसने अपने कंधे पर टंगे पुराने से पर्स को खोला। उसमें कुछ मुड़े तुड़े कागज थे, एक रुमाल और बस। टिकट नहीं था। टीटी ने दोबारा पूछा, इस बार थोड़ी सख्ती के साथ, टिकट कहां है? महिला के होंठ कांपने लगे। उसने पर्स फिर से टटोला, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद कहीं से टिकट निकल आएगा। लेकिन खालीपन वहीं था। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे सिसकने लगी। डिब्बे में बैठे कुछ लोगों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। कुछ के चेहरे पर उपेक्षा थी। फिर कोई बिना टिकट वाला। कुछ के चेहरे पर सहानुभूति की हल्की झलक थी। टीटी ने औपचारिक लहजे में कहा, बिना टिकट यात्रा करना नियमों के खिलाफ है। आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। महिला ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज बमुश्किल निकली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो ट्रेन में क्यों चढ़ी? टीटी ने पूछा। सवाल जायज था, लेकिन स्वर में कठोरता थी। महिला अब खुलकर रोने लगी। उसकी सिसकियां डिब्बे के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थीं। पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, रो मत, बताओ क्या बात है। कुछ क्षणों तक वह कुछ बोल नहीं पाई। फिर टूटे हुए शब्दों में उसने कहना शुरू किया, मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने गई थी। उनका तबीयत खराब थी। गांव से शहर आई थी। वापसी में स्टेशन पर भीड़ थी। किसी ने मेरा बैग काट लिया। उसमें मेरे पैसे थे, मोबाइल था, टिकट भी था। सब चला गया। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। समझ नहीं आया क्या करूं। उसकी आवाज में बनावट नहीं थी। वह दर्द था जो बनावटी नहीं हो सकता। टीटी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने नियम पढ़े थे, कानून जानते थे, रोजाना ऐसे बहाने भी सुनते थे। लेकिन यह कहानी अलग लग रही थी। फिर भी ड्यूटी ड्यूटी होती है। उन्होंने कहा, देखिए, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन नियम तो नियम है। बिना टिकट यात्रा पर कार्रवाई करनी होगी। महिला ने हाथ जोड़ दिए। मुझे जहां उतरना है बस वहां तक जाने दीजिए। मैं वहां पहुंचकर किसी से उधार लेकर जुर्माना दे दूंगी। अभी सच में मेरे पास कुछ नहीं है। डिब्बे में सन्नाटा गहरा गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था, हो सकता है सच बोल रही हो। कोई बोला, ऐसे ही सब कहते हैं। स्थिति थोड़ी संवेदनशील होती देख टीटी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। अगले बड़े स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो डीआरएम, जो उसी ट्रेन के निरीक्षण पर थे, मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को ध्यान से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सूजी हुई थीं। डीआरएम ने शांत स्वर में पूछा, आपका नाम क्या है? सविता, उसने धीमे से कहा। सविता जी, घबराइए मत, आराम से पूरी बात बताइए। इस बार उसने विस्तार से बताया, कैसे बहन के घर में अचानक बीमारी की खबर आई, कैसे उसने जल्दी जल्दी टिकट लिया और चली आई, कैसे वापसी में स्टेशन की भीड़ में किसी ने बैग काट लिया। मैंने सोचा था किसी से मदद मांग लूंगी, पर किसी को जानती नहीं थी। डर भी लग रहा था। ट्रेन खड़ी थी, बस चढ़ गई। बात खत्म होते होते उसकी आवाज भर्रा गई। उसने जोड़कर कहा, मैं अपराधी नहीं हूं साहब, बस मजबूर हूं। ये वाक्य जैसे हवा में ठहर गया।
मैं अपराधी नहीं हूं, बस मजबूर हूं। डीआरएम ने आसपास खड़े कर्मचारियों की ओर देखा, फिर बोले, पहले इन्हें पानी दीजिए। एक कर्मचारी तुरंत बोतल लेकर आया। सविता ने कांपते हाथों से पानी पिया। कुछ खाया है? डीआरएम ने पूछा। उसने सिर हिला दिया। नहीं। डीआरएम ने आदेश दिया, पेंट्री से तुरंत खाना मंगाइए। कुछ ही मिनटों में खाना आ गया। सादा दाल चावल और सब्जी। सविता ने पहले हिचकिचाकर प्लेट ली, जैसे उसे यकीन न हो कि यह सब सच में उसके लिए है। फिर धीरे धीरे खाने लगी। हर कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। डिब्बे में बैठे यात्रियों की आंखें भी नम थीं। किसी ने चुपचाप अपनी सीट से उठकर 100 रुपए उसकी ओर बढ़ाए। दूसरे ने कहा, बहन, इसे रख लो। तीसरे ने अपना कार्ड दिया, अगर जरूरत हो तो फोन कर लेना। डीआरएम ने कहा, सविता जी, आपका टिकट अभी बनवाया जाएगा। आप अपने गंतव्य तक सुरक्षित जाएंगी। लेकिन आगे से ऐसी स्थिति हो तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क कीजिए। बिना टिकट चढ़ना समाधान नहीं है। सविता ने हाथ जोड़ लिए। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी साहब। डीआरएम ने नरम मुस्कान के साथ कहा, यह एहसान नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है और इंसानियत भी। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन अब डिब्बे का माहौल बदल चुका था। जहां पहले अनजान चेहरे थे, वहां अब अपनापन था। लोग आपस में बात करने लगे। कोई कह रहा था, आज अच्छा लगा कि सही फैसला हुआ। कोई बोला, सिस्टम में भी अच्छे लोग हैं। सविता खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान अब भी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी राहत भी जुड़ गई थी, जैसे किसी ने उसके कंधों का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। सफर लंबा था। रास्ते में वह बुजुर्ग महिला, जिसने पहले उसका कंधा थपथपाया था, उसके पास आकर बैठ गई। बेटी, जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं, लेकिन देखो, भगवान कहीं ना कहीं से मदद भेज देता है। सविता ने हल्की मुस्कान दी। आज समझ आया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। जब उसका स्टेशन आया, तो कुछ लोग खुद उठकर उसका सामान, जो अब बस एक छोटा सा पर्स था, थामने लगे। डीआरएम ने सुनिश्चित किया कि स्टेशन पर आरपीएफ का एक जवान उसे बाहर तक छोड़ दे और शिकायत दर्ज कराने में मदद करे। उतरते समय उसने एक बार मुड़कर डिब्बे की ओर देखा। वहां खड़े कई लोग उसे देख रहे थे। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। यह नमस्ते सिर्फ धन्यवाद नहीं था, यह विश्वास का इजहार था। ट्रेन आगे बढ़ गई। पटरियां फिर वहीं थीं, रफ्तार वहीं थी, लेकिन उस दिन एक डिब्बे में कुछ बदल गया था। लोगों ने देखा कि नियमों के बीच भी दिल की जगह होती है, कि हर बिना टिकट यात्री चोर नहीं होता। कभी कभी वह परिस्थितियों का शिकार होता है। उस घटना के बाद टीटी देर तक सोचते रहे। उन्होंने अपने करियर में हजारों टिकट चेक किए थे, सैकड़ों जुर्माने काटे थे। लेकिन उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि हर केस फाइल जैसा नहीं होता। हर कहानी के पीछे एक चेहरा होता है, एक परिवार होता है, एक संघर्ष होता है। उधर सविता स्टेशन से बाहर निकली तो उसे लगा जैसे पैरों में नई ताकत आ गई हो। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह शिकायत दर्ज कराएगी, काम ढूंढेगी और इस घटना को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। यह उसके लिए एक सीख थी और एक प्रेरणा भी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां हम खुद को कटघरे में खड़ा पाते हैं, लेकिन वही पल हमें यह भी सिखाते हैं कि दुनिया पूरी तरह कठोर नहीं है। कहीं ना कहीं किसी कोने में इंसानियत अब भी सांस ले रही है। उस दिन ट्रेन सिर्फ यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक नहीं ले गई, उसने एक महिला को निराशा से उम्मीद तक और एक डिब्बे भर लोगों को उदासीनता से संवेदनशीलता तक पहुंचा दिया। और शायद यही किसी भी सफर की सबसे खूबसूरत मंजिल होती है,